और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के बीच में आज हम टेट परीक्षा का, सीटेट परीक्षा का, सुपर टेट का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लगभग चाहे वो टेट हुआ या सुपर टेट हुआ या सीटेट हुआ, इससे एक या दो प्रश्न आपको मिलना एकदम निश्चित है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को आपके बीच में हम लेकर आए। इसलिए हम आज आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 बनी है उसके बारे में आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सबसे पहली शिक्षा नीति भारत में बनी थी, पहली बार शिक्षा नीति अपने देश में 1968 में बनी थी। प्रश्न आपको मिलेगा कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? तो भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी। 1968 में बनने के बाद फिर दूसरी शिक्षा नीति जो बनकर तैयार हुई और 1986 में यह लागू हुई, दूसरी शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उन्होंने यह महसूस किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें और कुछ करना चाहिए, एक नई शिक्षा नीति लानी चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लाई। 1986 के पहले शिक्षा मंत्रालय नाम हुआ करता था, लेकिन 1986 से प्रधानमंत्री जी इसका नाम बदलकर, जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना। प्रश्न आपका आएगा कि शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? तो 1986 में बना था, ठीक। लेकिन इस समय पुनः इसका नाम बदल दिया गया और आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक। तो 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई, इसकी संरचना कभी कभी पूछा जाता है, इसकी संरचना कैसे थी? इसकी संरचना थी 10+2+3। 10+2+3। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तब वह स्कूल जाता था। 10 का मतलब कक्षा 10, 2 का मतलब इंटर और 3 का मतलब स्नातक। 10+2+3। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संरचना कैसे थी? तो 10+2+3। जो तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, इसकी संरचना कैसे थी? मेन प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा कैसे है? इसकी रूपरेखा है 5+3+3+4। इसको एकदम से आप लोग रट लो, 5+3+3+4। यह है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की
इसमें क्या है, 3 वर्ष में बच्चे का स्कूल जाना प्रारंभ होता था, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाता था तब उसे स्कूल में दाखिला दिया जाता। और पहले क्या था, बच्चा 6 वर्ष का होता था तब स्कूल जाता था। लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि बच्चा 3 साल का हो जाए तब उसके बाद वह स्कूल में जाए और अपना एडमिशन कराए। तो हम यही पढ़ेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो संरचना है 5+3+3+4 ये है क्या। तो 5 पहले 5 का क्या मतलब है, ये 5 यानी 5 वर्ष, इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। प्रश्न आता है कि फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष माना गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष माना गया है, तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष, 5 इयर्स। इस फाउंडेशन स्टेज को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 2। पहला है बाल वाटिका और दूसरा है क्लास कक्षा। बाल वाटिका यानी प्री स्कूल, हमने आपको यही बताया था कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो स्कूल जाएगा। तो बच्चा 3 साल का होने के बाद स्कूल गया, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में ये 3 साल तक यानी 3 वर्ष तक बच्चा केवल खेलेगा। यानी पहला जो 5 इयर्स है इसमें से 3 साल बच्चा केवल खेलेगा। इसमें 3 वर्ष तक बच्चा खेलेगा, उसकी कोई ड्रेस नहीं होगी। इसको बाल वाटिका भी कहते हैं, प्री स्कूल। प्री स्कूल में बच्चा 3 साल तक स्कूल में खेलेगा, उसके पास कोई उसकी रेगुलर ड्रेस नहीं होगी, कोई ड्रेस अलग से उसको लगाएगा। बाकी बच्चा इसमें कितना, 5 में 3 साल यह हो गया, 2 साल आपका बच्चा। तो 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 कक्षा 2, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में 5 साल में से 3 साल तक वह बच्चा जो है केवल स्कूल में खेलेगा, ठीक ना। और बाकी का जो 2 साल है उस 2 साल में उसका क्लास 1 और क्लास 2, कोई परीक्षा नहीं, खेल के माध्यम से गिनती, अक्षर व रंग का ज्ञान करेगा, ठीक ना। यानी किसी प्रकार की कक्षा 1, 2 में कोई परीक्षा नहीं, गिनती का ज्ञान कराया जाएगा, अक्षर का ज्ञान और बच्चे को रंग का ज्ञान कराया जाएगा। फिर 1 और 2 में किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं, गिनती और अक्षर का ज्ञान, रंग का ज्ञान बच्चों को कराया जाएगा। ये रहा आपका फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष का, 5 साल का, ठीक ना। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज। अब आगे है आपका ये 3 वर्ष, क्या 3 वर्ष, ये 5 आपका हो गया, ये है 3 इयर्स दूसरा। इसको कहते हैं प्री-प्रेटरी स्टेज। प्री-प्रेटरी स्टेज हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। क्या, प्रारंभिक अवस्था। इसमें क्या है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। हमने आपको यही बताया, पहले 5 में 3 वर्ष तक बच्चा खेलेगा, 2 वर्ष कक्षा 1, 2 हो जाएगा, 2 तक यहाँ हो गया, फिर 3 से जो है प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी, 3, 4, 5, ये जो दूसरा 3 है। इसमें क्या है, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चों को सक्रिय क्रिया विधि से सिखाना। सक्रिय क्रिया विधि का मतलब है करके बताना। भाषा में 2 भाषा का प्रयोग किया जाए, एक मातृभाषा और दूसरा क्षेत्रीय भाषा। किसी विदेशी भाषा का प्रयोग न किया जाए।
शिक्षा का माध्यम में भाषा, एक मातृभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा। बेसिक विषय जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी आदि औपचारिक रूप से पढ़ाना शुरू किया जाए। ठीक, यदि बेसिक विषयों का ज्ञान कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें परीक्षा की शुरुआत IMP है। प्रश्न आएगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा की शुरुआत किस अवस्था से मानी जाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा की शुरुआत प्रारंभिक अवस्था से, प्री प्रिपरेटरी एज से मानी जाती है। ठीक है, एक बार पुनः हम क्या दे रहे हैं, 5 + 3 + 3 + 4। 5 का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज। 5 साल में 3 वर्ष तक बच्चा खेले कूदेगा, कोई किताब नहीं पढ़ेगा। 2 वर्ष कक्षा 1 कक्षा 2 रहेगा, उसमें बच्चा गिनती अक्षर इन सब का ज्ञान उसे कराया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो 3 है, इसमें कक्षा 3 दूसरा 3, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। इसमें होगा क्या, इसमें बच्चे को सक्रिय क्रियाविधि से करके सिखाएंगे हम। भाषा में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चे की परीक्षा लेना हम शुरू करेंगे। प्रश्न आएगा किस अवस्था से बच्चे का पेपर होना, परीक्षा होना शुरू होता है। प्रारंभिक अवस्था से यहाँ परीक्षा की शुरुआत होती है। ठीक, बेसिक विषयों का ज्ञान किस अवस्था से बच्चे को कराया जाता है या कराया जाएगा नई शिक्षा नीति में, तो आपका आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था से, प्री प्रिपरेटरी एज से, प्रारंभिक अवस्था से बच्चों को हम बेसिक विषयों का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो हमने बताया आपको 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4। तो इस 5 का अर्थ हो गया, ये 5 हो गया, फाउंडेशन एज हो गया, ये प्री प्रिपरेटरी एज हो गया जिसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। और तीसरा जो 3 है ये वाला, इसको कहते हैं मिडिल एज या मिडिल स्टेज। इसमें कौन से 6, 7, 8, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष तक बच्चा खेलेगा, 2 वर्ष कक्षा 1 कक्षा 2। प्री प्रिपरेटरी एज प्रारंभिक अवस्था, इसमें कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। इसको कहते हैं मिडिल एज। इसमें क्या है, सभी फाउंडेशन सब्जेक्ट को इसमें पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत जो है मिडिल स्टेज से होगी। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था से मानी गई है, तो आपका आंसर होगा मिडिल स्टेज से। फिर व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत भी मिडिल स्टेज से। भाषा में कोई एक भारतीय भाषा पढ़ने के लिए कहा गया है। संस्कृत, उर्दू, तमिल, बिहारी, इन सब भारतीय भाषाओं में से कोई एक भारतीय भाषा पढ़ने के लिए बोला गया है। आपका इसमें से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो बनेगा कि कंप्यूटर की शिक्षा किस अवस्था से शुरू होती है, व्यावसायिक शिक्षा किस अवस्था से दी जानी चाहिए, तो आपका आंसर होगा मिडिल स्टेज से। ठीक, और जो अंतिम का ये 4 है ये वाला, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। कौन सा, सेकेंडरी स्टेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें क्या है, बहुविषयक विषय के चुनाव की छूट, यानी आपको
कोई भी विषय पढ़ने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए आपको छूट मिलेगी। अमूर्त चिंतन पर बल दिया जाएगा। बच्चे के अंदर ऐसी क्षमता विकसित की जाए कि बच्चा स्वयं चिंतन कर सके। और भाषा, कोई एक विदेशी भाषा पढ़ने की बात कही गई है, लेकिन एक शर्त है कि वह विदेशी भाषा चीनी ना हो। चीनी भाषा पढ़ने की छूट नहीं दी गई है। और सेमेस्टर पद्धति पर बल किस अवस्था में कहा गया है? सेकेंडरी स्टेज। तो आपका इसमें 2-3 प्रश्न कि बहुविषयक विषय के चुनाव की छूट किस अवस्था में मिलेगी? सेमेस्टर पद्धति पर बल किस अवस्था में कही गई है? अमूर्त चिंतन और भाषा तो है ही। इसमें दो, ये बहुत प्रश्न बनता है दो, कि जो वैकल्पिक विषय है उसको चुनाव करने की छूट, और सेमेस्टर पद्धति पर बल किस अवस्था में? तो सेकेंडरी स्टेज। तो आपका ये जो इसकी रूपरेखा है 5+3+3+4, 5 फाउंडेशन स्टेज, 3 प्रिपरेटरी स्टेज, A3 मिडिल स्टेज और A4 सेकेंडरी स्टेज। 3 वर्ष तक बच्चा खेलेगा, कक्षा 1 कक्षा 2 आ जाएगा इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। ये हमने 12 तक आपको बताया। अब इसके आगे स्नातक में कैसे है, प्रास्नातक कैसे है, बीएड कोर्स कैसे है नई शिक्षा नीति में, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको पढ़ना, निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि अंदर से हमें भी एक प्रेरणा मिल सके और मैं अच्छा से अच्छा कर सकूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।